Hello बच्चों, let's read the question. The question says metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो यहाँ क्या किया गया है, तीन स्फीयर्स हैं, उन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया है। तो जो रिजल्टिंग स्फीयर है फाइनली जो बना है उसकी हमें रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेन की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो ये है कि इन तीनों ही स्फीयर की जो कि मेल्ट किए गए हैं, इन तीनों का टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। क्लियर? क्योंकि भाई इन तीनों से मिलकर ही वो स्फीयर बना है फाइनली, तो इन तीनों का टोटल वॉल्यूम जो होगा वो रिजल्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब हमें इन सारे स्फीयर्स का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर तीन स्फीयर्स हैं, इन तीनों का वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर और रेडियाई जो दे रखी है, रेडियाई ऑफ spheres are given 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4/3 पाई इंटू 6 सेंटीमीटर है, 6 क्यूब हो जाएगा। अभी एज इट इज रहने दिया इसे। सपोज ये V1 है, इसी तरह से V2 निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, दिस इज 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब। ठीक है, अब V3 निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर 4/3 पाई इंटू 10 क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ resulting sphere, this will be V1 plus V2 plus V3। और रिजल्टिंग स्फीयर की हमें निकालनी है रेडियस। तो रेडियस इसकी कुछ मान लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, सपोज कर लिया कैपिटल R सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रिजल्टिंग स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला तो वही लगेगा, है ना। और ये किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। वैल्यूज रख लेते हैं। 4/3 पाई 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब। 4/3 पाई कॉमन किया जा सकता है राइट हैंड साइड से, तो 4/3 पाई को कॉमन किया। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। तो अब ये 4/3 पाई तो हो गया कैंसिल, आर क्यूब मिल गया 1728। अब आर निकालना है हमें, तो 1728 को हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब। अगर इसका क्यूब रूट भी आप निकाल कर देखेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, तो आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 12 का क्यूब, तो आर हो जाएगा 12। सो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर आ गई 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ resulting sphere is 12 centimeter. This is your answer. Okay, hope you understand it well. Thank you.